नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान आपका स्वागत करता हूं लाइव जनादेश में। इस वक्त पहुंचे हैं हम बागपत के बरनावा में, जहां एक बहुत बड़ा इतिहास है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। साफ तौर पर बहुत लोग जानते भी होंगे उस बारे में, क्योंकि मैं पहुंचा हूं लाक्षागृह पर। लाक्षागृह की अगर बात करें 5000 साल पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच में, एक ही परिवार के लोगों के बीच में, भाइयों के बीच में महाभारत जैसा एक महासंग्राम युद्ध हुआ था। उससे पहले कहीं ना कहीं कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा था। वो बागपत के बरनावा में, ये लाक्षागृह में वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा था। जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर एक लाख का महल बनाया और महल में पांडवों और उनकी माता को भेजा, यानी साफ तौर में उनको जिंदा जलाने का और मारने का षड्यंत्र था कौरवों का। तो साफ तौर पर ये वो जगह है, वो पावन जगह है, ये एक देवभूमि कह सकते हैं, जहाँ कौरव और पांडव कहीं ना कहीं उस देव भगवान श्री कृष्ण यानी 5000 साल पूर्व ये वो है। मैं बताना चाहूँगा ये एक शहर है लाक्षागृह, जो ये इस शहर बरनावा शहर है। ये तस्वीरों आप देख सकते हैं। इससे करीबन ये 100 फुट की ऊंचाई पर एक ये टीला है। टीले पर ये साफ तौर पर देख सकते हैं ये कुछ अवशेष हैं अभी भी महल के, कहीं ना कहीं जो खंडर के रूप में तब्दील हो चुके हैं, और सदियों से खंडर ये तब्दील हो रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार अब पता लगा है कि भारत सरकार यहाँ पर्यटन स्थल के तौर पर एक बड़े रूप में कार्य कर रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय साफ तौर पर यहाँ के लिए कुछ ना कुछ नया कुछ निकालेगा, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ प्रमाण मिले हैं, साफ तौर पर यहाँ वो गुफा है जहाँ पांडव उस गुफा के माध्यम से, हमने पहले एक स्टोरी में दिखाया था, खंडवारी बागपत में यमुना किनारे निकले थे पांडव अपनी माँ के साथ गुफा के माध्यम से। वो गुफा से यहाँ से वो गए थे लाक्षागृह से, और खुद लाख के भवन को आग खुद लगाई थी। जिस तरीके से हम आपको लगातार एक नए रहस्य, एक ऐसी स्टोरी दिखा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपका ज्ञानवर्धन कर रही हैं। साफ तौर पर मैं दिखाना चाहूँगा ये वो जगह है, वो उस महल का, लाख के महल का कहीं ना कहीं हिस्सा है। जिस तरीके से ये इसकी बनावट है, किस तरीके से बना हुआ होगा महल। और साफ तौर पर अगर इसको देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक सीमेंट नहीं, एक मिट्टी सा पदार्थ लग रहा है। जिस तरीके से ये मिट्टी की तरह, यानी क्या आखिर ये पदार्थ है, किस तरीके से उस टाइम पर भवन निर्माण करे जाते थे। एक बड़ी वैज्ञानिक पद्धति बड़ी लेवल पर मानी जा सकती है, क्योंकि आज तक भी 5000 साल इस इमारत को हो गए, इस हिस्से को हो गए, ये आज भी जू की तू खड़ी हुई है। हालांकि खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि इसकी जो देख रेख है कहीं ना कहीं वो सही तरीके से नहीं हुई। लेकिन फिर भी अगर भारत सरकार इन चीज़ों को संजोए, कहीं ना कहीं ये सुरक्षित रहेंगी और लोग इनको देखेंगे कि आज से 5000 साल पहले किस तरीके से यहाँ ये भवन निर्माण होता था, या कैसे कैसे लोगों की क्या क्या उनकी सोच थी और उनकी वैज्ञानिक पद्धति थी। बरनावा में हम उस जगह हैं जहां 5000 साल पहला इतिहास साफ तौर पर उसके प्रमाण हैं। लाक्षागृह, लाख का महल बनाया गया था कौरवों द्वारा, और पांडवों को मारने की रणनीति और षड्यंत्र रचा गया था। और उन पांडवों और उनकी माता को जिस गुफा के माध्यम से इस महल से निकले थे, जिसमें आग लगाई गई थी, तो ये वो गुफा है। मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में, इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों में ये गुफा आज भी है, और बागपत के बरनावा में लाक्षागृह पर ये स्थित है। अब मैं आपको दर्शकों को दिखाऊंगा, ये बिल्कुल कच्ची गुफा है। अपने कैमरे सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा हिसाब से आके बढ़िएगा, और मैं दिखाता हूँ। थोड़ा अंधेरा भी ज़्यादा है और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, और आपको दिखाएंगे ये किस तरीके से यहाँ बनावट आज भी है, सुरक्षित है। इसके अंदर एक मास्क भी पड़ा हुआ है, यानी लोग आते हैं घूमने फिरने देखने। ये वो गुफा है। ये यहाँ पहला मोड़ ख़त्म हो गया, इससे दूसरा मोड़ अभी शुरू हुआ है, और दिखाएंगे किस तरीके से ये यहाँ बना हुआ है। मिट्टी यानी देखें तो ये काफ़ी मजबूत मिट्टी लग रही है देखने से। तो साफ तौर पर आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा ये कुछ लिखा हुआ है कि लोग आते हैं
देखना। और ये दूसरा मोड़ है। जिस तरीके से ये गुफा है साफ तौर पर देख सकते हैं, मिट्टी कितनी मजबूत है, सदियों से ये गुफा बनी हुई है। और थोड़ा और आगे चलेंगे, दिखाएंगे कि तीसरा चौथा मोड़ आ चुका है। साफ तौर पर हम इसमें बैठ के भी चल सकते हैं। और कितना अलग तरीके की गुफा है, यानी सदियों हो गए और आज भी ये गुफा यहाँ दिख रही है। ये छठा मोड़ आ चुका है। और ये आले, यानी ये वो आले टाइप के बने हुए हैं जिनमें मसाले रखी जाती होंगी। जिस तरीके से यहाँ ये आले बने हुए हैं। लाइव जनादेश की टीम आपको एक्सक्लूसिव ये बरनावा की गुफा में आपको लेकर चल रही है। वो गुफा है, साफ तौर पर बहुत भयंकर सा माहौल सा लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं जैसी ये तस्वीरें हैं, साफ तौर पर थोड़ा सांस देखा जाए तो हमारा फूलने लगा। काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं। थोड़ा और कैमरा सहयोगी से कहेंगे और अंदर आएँ और दिखाएं कि गुफा कितनी भयंकर भयावह है। और कहीं ना कहीं इन गुफाओं के माध्यम से, रास्तों के माध्यम से, ये तो इधर बंद है, लेकिन इधर ये गुफा, ये रास्ता है, ये देखिए कितना अंदर तक। इससे आगे जाना बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके की ये गुफा आज भी है। 5000 साल पहले ये गुफा बनाई गई थी। और क्या टेक्नोलॉजी थी, किस तरीके से थी। ना कोई सीमेंट ना पत्थर का इस्तेमाल किया गया, केवल मिट्टी, कच्ची मिट्टी, धरती के नीचे नीचे ये गुफा बनाई गई। तो अपने आप में एक बड़ा एक रहस्यमय ये गुफा है, ये रास्ता है। और साफ तौर पर कहेंगे कि आखिर उस टाइम की टेक्नोलॉजी कितनी बड़े लेवल की होगी जिस समय ये गुफा बनाई गई है। तो काफ़ी गर्मी भी लग रही है, ऑक्सीजन की कमी लग रही है, क्योंकि गुफा काफ़ी बड़ी है, अंदर तक बहुत दूर तक जा रही है। और जहाँ तक भी जा रही है, हम आपको लगातार ये दिखाया है गुफा के बारे में। और ये वो गुफा है जिसमें पांडव अपनी माता कुंती के साथ यहाँ के से निकले थे और महल निकलने के साथ साथ अपनी जान बचाई थी। जो कौरवों की रणनीति थी, इस गुफा के माध्यम से उन्होंने अपनी जान बचाई। और कहीं ना कहीं अगर देखें, गुफा एक अपने आप में एक चमत्कारी गुफा कह सकते हैं, रहस्यमय गुफा कह सकते हैं। अलग ही यहाँ का इसका हिसाब है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से बन रही है, इसके जो आज भी मिट्टी हल्की हल्की छुटती है, हाथ लगाते हैं, लेकिन सालों साल से ये गुफा आज भी बनी हुई है। ये वो प्रमाण है जो कहीं ना कहीं महाभारत कालीन सभ्यता के प्रमाण आपको साफ देख सकते हैं, इस गुफा को देख सकते हैं। कहीं ना कहीं लाइव जनादेश जो आपको लगातार रहस्य में ऐसी स्टोरियाँ दिखा रहा है। ये बागपत जनपद का लाक्षागृह, बरनावा में लाक्षागृह है, जो अपने आप में इतिहास लिखे हुए है। साफ तौर पर यहाँ थोड़ी मशक्क़त का सामना हमें करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें दिखा रहे हैं जो रहस्य की जो बातें हैं, कहीं ना कहीं जो अपने आप में दर्शाती हैं। यहाँ ये वो गुफा है, साफ तौर पर हमने देखी, छोटे छोटे कई मोड़ हैं इसके अंदर, और मोड़ होते हुए करीबन यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर ये गुफा गई है। आपने देखा जिस तरीके से हमने लाक्षागृह की गुफा आपको दिखाई, गुफा के अंदर तक हम गए, काफ़ी अंदर तक गए, लेकिन जहाँ देखा कि रोशनी कम पड़ रही थी और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कम पड़ रही थी और गर्मी ज़्यादा लगने लगी थी, तो हम वहाँ से वापस हुए, क्योंकि गुफा काफ़ी लंबी बताई गई है, काफ़ी बड़ी है। क्योंकि यहाँ से गुफा बताई गई कि लिखड़ी है बागपत में, खंडवारी में, जो वहाँ विदुर कुटी बनी हुई है। और ये वो, जैसे ही हम गुफा से बाहर निकले तो देखा है ये जो है लाक्षागृह गुफा बरनावा बागपत लिखा हुआ है। साफ तौर पर बरनावा की पहचान महाभारत में वर्जित, साफ तौर पर लिखा गया। हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पे ये स्थित है और 100 फुट की ऊंचाई पे ये धरती से ऊपर है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपने ये अद्भुत यहाँ नज़ारे देखे, यहाँ जो अवशेष देखे हैं, जो कहीं ना कहीं प्रमाणित करते हैं 5000 साल पुराने हैं। वो गुफा भी है जिसमें पांडव अपनी माँ कुंती के साथ में लाख के महल से, भवन से बचकर निकले थे। तो कहीं ना कहीं ऐसी रहस्यमय और रोचक खबरों के साथ बने रहिए। लगातार लाइव जनादेश को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अपने सहयोगी सूरज कुमार के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।